अभी रिसेंटली दो पेरेंट्स डिफरेंट माहौल डिफरेंट सिचुएशन में अपने बच्चों की स्कूलिंग के हवाले से कोई बात कर रहे थे, और बात ये थी कि उन्होंने कुछ किया और बजाय इसके कि टीचर अंडरस्टैंड करती कि वो क्यों वो ये कर रहे थे, उन्होंने फ़ौरन उनको पनिशमेंट दे दी, और बड़ी हार्श पनिशमेंट थी, और ये था और वो था। अब स्कूलिंग सिस्टम का हम अंडरस्टैंड करते हैं कि स्कूलिंग सिस्टम इज़ एन अथॉरिटेरियन सिस्टम, इट्स नॉट एन अथॉरिटेटिव सिस्टम। वहाँ पे इतने बच्चे आते हैं, एक क्लासरूम होती है, एक टीचर होता है, उसने मैनेज करना होता है, तो वो अथॉरिटी के साथ उन्होंने डिसिप्लिन रूल्स बनाए होते हैं कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनीथिंग, ये हमने करना ही करना, ये हमारा सिस्टम है, हमने इसी सिस्टम में से गुजारना है। आपकी गलती छोटी है या बड़ी है, अगर पनिशमेंट उसका, और मेजॉरिटी स्कूलिंग सिस्टम्स वर्क ऑन पनिशमेंट्स ताकि फ़ियर क्रिएट हो और फियर की बेस पे दूसरे बच्चे जो हैं वो देख के वो काम ना करें। कॉलोनियल सिस्टम है ये, तो इट्स अंडरस्टूड। लेकिन घर के अंदर व्हेन योर चाइल्ड इज़ शोइंग यू अ टैंट्रम, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो मिडिल एजेस में है, यानी कि 7 से लेके आप 11-12 तक कर लो, प्यूबर्टी में है, या फिर वो माशाल्लाह मैच्योर हो चुके हैं, प्यूबर्टी से गुजर चुके हुए हैं, आप उनको टीन एज कह सकते हो, एडोलेसेंट कह सकते हो, लेकिन इस्लामिक तौर पे वो अडल्ट हैं, पर हैं तो वही 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 साल के बच्चे, राइट। अगर वो कोई बिहेवियर शो कर रहे हैं तो बजाय इसके कहने के कि तुम ये बिहेवियर कर ही क्यों रहे हो, या ये तुम्हारा बिहेवियर जो है ये तुमने सोच कैसे लिया कि तुम इस तरह से मुझसे बात कर सकती हो या कर सकते हो, यू हैव टू बी अ लिटिल बिट क्यूरियस एंड यू हैव टू आस्क योरसेल्फ फर्स्ट, वेयर इज़ दिस कमिंग फ्रॉम। ठीक हो गया। जब ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर होता है तो वो यूजुअली फियर से आता है, कि मुझे फियर है कि मुझे नहीं सुना जाएगा, या मुझे बाहर का कोई फियर है जो मैं घर पर आके चीख चिल्ला के या फ्रस्ट्रेशन चीख चिल्ला के कर सकता हूँ। वहाँ से वो एक कॉन्वर्जेसन हो सकती है कि व्हाट इज़ बॉदरिंग यू। सेकेंडली, बच्चे स्पेशली जवान होते हुए बच्चे बात नहीं करते, उसकी वजह ये होती है कि भाई हमें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, या हमें शट डाउन कर दिया जाएगा, या प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, या पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन ऐसा है कि एक बोलता है और एक सुनता है, यूजुअली पेरेंट बोलता है और बच्चा सुनता है, और बाद में जी करके पेरेंट को सेटिस्फाई कर दिया जाता है, एंड फिर अगेन द सेम थिंग हैपन्स। सो एक शट डाउन किस्म का बिहेवियर, इस वजह से वो बच्चा जो है वो रिट्रीट कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा है। यूजुअली बच्चे कमरों में बंद हो जाते हैं, फ़ोनों में बंद हो जाते हैं, बात नहीं करते, उनसे पूछो तो कहते हैं हाँ सब ठीक है, बिकॉज दे आर लाइक मैंने पेरेंट को बॉदर नहीं करना, या पेरेंट को मेरी समझ नहीं आएगी, या पेरेंट जो है वो मुझे लेक्चर देने लग जाएगा। अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि it's always okay to start from a repairing point of view. You have to start from being curious. You have to ask questions. You have to tell them, listen, I'm open to listening. Try me out. Seriously, try me out. You have to put yourself out there. जहाँ पे आप बच्चे से ओपन कॉन्वर्जेसन के लिए उसको इनवाइट करते हो। नॉट नेसेसरली बच्चा हर दफ़ा आपकी इस ओपन कॉन्वर्जेसन को एक्सेप्ट करेगा, पहली दफ़ा रिजेक्ट कर देगा, दूसरी दफ़ा रिजेक्ट कर देगा, तीसरी दफ़ा रिजेक्ट कर देगा। बजाय फ्रस्ट्रेशन की कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपने उसको प्यार से, तहम्मुल से, उसका फेवरेट खाना बना के, उसको अपनी उसकी फेवरेट जगह पे लेके जाके, या उसको कोई अच्छा सा गिफ्ट दे के उससे बातचीत करते रहना, या उससे इस तरह से बात करनी है जैसे कि आपने अपने टीनेज में अगर कोई मैसअप किया था या कुछ हुआ था आपके साथ, या कोई वाक़या, कोई किस्सा उसके साथ शेयर करना है, जहाँ पे यू वर इन अ स्पेस एंड इन अ प्लेस जहाँ पे आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था, एंड यू आर लाइक ओके, मैं अपने बच्चे के साथ ही शेयर कर रहा हूँ, एंड विद द सेंसिबिलिटी के hopefully the child is understanding that you are being vulnerable, आप open up हो रहे हो, आप trusting हो रहे हो, और बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर सकता है। या आप ये भी कर सकते हो कि बच्चे को एक सिनेरियो दो, या यार मुझे क्या करना चाहिए था, लाइक मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए था, जहाँ पे वो बच्चे को लगे कि मेरी एडवाइस पे लीन इन कर रहा है मेरा पेरेंट। उससे ये होता है कि आप बच्चे के बिग इमोशंस को एज अ बिहेवियर प्रॉब्लम देखना छोड़ देते हो, और उसको एज अ कनेक्शन सोल्यूशन के तौर पर उसको हल करने की कोशिश करते हो, विच इन द लॉन्ग रन इज़ ऑलवेज हेल्पफुल with the age group of children 7 and above. I hope this helps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।